ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी जीईटी की वैकेंसी है थ्रू गेट 2023। आपका बेसिक पे जो है 60,000 के करीब हो जाएगा। लास्ट डेट 2 अप्रैल है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका टॉक विद अब्दुल चैनल पे। अपडेट है यहाँ पे नेल्को की तरफ से, बहुत बढ़िया अपडेट है। आप इस वीडियो को एंड तक देखना, सारी चीजें बताऊंगा। इसमें अप्लाई कैसे करना है, फ्रेशर्स यहाँ पे बिल्कुल एलिजिबल है, परमानेंट जॉब है और सैलरी बहुत अच्छी मिल जाएगी। शुरू करने के साथ साथ एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। देखो यार, हम सोच रहे हैं कि वीडियो की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दे, जैसे कि आपको जॉब अपडेट मिल रहे हैं वो तो मिलते रहेंगे, साथ में स्कॉलरशिप हो गया, फ्री कोर्सेज हो गए, फिर यहाँ पे इंटर्नशिप्स आती रहती है, बहुत अच्छी अच्छी इंटर्नशिप्स आती है। उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ भी करियर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके लिए हो, हम सोच रहे हैं कि वो भी लेकर आए। तो भाई इसका क्या कहना है कमेंट करके जरूर से बताना। आपका सपोर्ट बहुत ज्यादा चाहिए होगा, क्योंकि ऐसी चीजों में आप लोग सपोर्ट कम करते हो। लेकिन अगर आप कहते हो कि ये चीज चाहिए और आप सपोर्ट करने के लिए तैयार हो, तो हम जरूर से लेकर आएंगे। तो भाई कमेंट जरूर करना और आंसर करना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो, सारी अपडेट्स आपको टाइम पे मिलती रहे। सो एक ही रिक्वेस्ट है, एंड तक वीडियो को देखना। एलिजिबिलिटी सब कुछ मैं आपको पहले कोशिश करूंगा बता दूं, ताकि अगर काम की वीडियो तभी एंड तक देखना रहे। तो चलिए फिलहाल वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं ये वैकेंसी है किसके लिए और इसके अंदर कौन अप्लाई कर सकता है। तो यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी जीईटी की वैकेंसी है, जो कि काफी ज्यादा आप ऐसा बोल सकते हो कि पॉपुलर वैकेंसी है। और नल को एक तरीके से नवरत्न पीएसयू है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। तो भाई काफी ज्यादा डिजायरेबल वैकेंसी अगर मैं कहूं तो। इसके बारे में बात करते हैं कौन यहां पे अप्लाई कर सकता है। तो यहां पे इन्होंने नंबर ऑफ वैकेंसीज दे दी है। ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी, इसका मतलब समझ में आ जाता है कि ये इंजीनियर्स के लिए वैकेंसी है। तो कौन अप्लाई कर सकता है। अगर आपने मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, इंस्ट्रूमेंटेशन से किया है अपना इंजीनियरिंग, अप्लाई कर सकते हो। देख लेते और ब्रांचेस है या नहीं। तो केमिकल एंड केमिस्ट्री, भाई केमिस्ट्री मोस्टली बीएससी वालों के लिए होगा। तो अगर आपने इन ब्रांचेस से किया हुआ है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। तो मैकेनिकल में सबसे ज्यादा वैकेंसी दिख रही है, 127 वैकेंसीज दिख रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब यहां पे एक और कंडीशन ऐड हो रही है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। भाई यहां पे इन्होंने इसके अंदर जीईटी की वैकेंसी बताया तो है, लेकिन कहा है कि थ्रू गेट 2023। अगर आपने 2023 में गेट दिया था तो उसके रिजल्ट के बेसिस पे ये वैकेंसी आई हुई है। 2024 मतलब इस साल वाली वैकेंसी नहीं है, इस साल के गेट की नहीं है। तो यहां पे क्लियरली फाइनल ईयर एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कॉलेज में हो अप्लाई कर सकते हो, तो इस वाली अपडेट में अप्लाई नहीं कर पाओगे। सो आप इस वीडियो को छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन हां, जाने से पहले आपको मैं बताना चाहूंगा, अगर आपने मैकेनिकल फील्ड से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया या कर रहे हो, तो भाई गेट के थ्रू काफी सारी वैकेंसीज आ रही है। और हमने गेट 2025 का डेडिकेटेड मैकेनिकल का पूरा कोर्स बनाया हुआ है। 500 आवर्स का कंटेंट है, पूरा मैकेनिकल का गेट का सिलेबस है। आपको डाउट सॉल्विंग सपोर्ट मिल जाएगा, 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, यहां पे 15 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, फिर यहां पे ई बुक्स भी प्रोवाइड की हुई है। ये सारी चीजें पूरा गेट मैकेनिकल का कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा, वो प्राइस पे हमने इसको अभी ऑफर में रखा हुआ है। आपको ये कोर्स मिल जाएगा बहुत बहुत अच्छे प्राइस पे। लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है। 3 दिन की स्पेशल ऑफर है, जल्दी से जाके चेक कर लो। 2025 में ये आपको गेट में अच्छा रैंक दिला सकता है। भाई डेडिकेटेड, आप ऐसा समझो कि बहुत सारी टॉप लेवल की फैकल्टीज को हमने जो है उनकी हेल्प से ये कोर्स को बनाया हुआ है। तो भाई एक बार चेक कर लेना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। आप यहां पे बाकी जगह पे जो प्राइस देखते हो, उसका यहां पे 90% कम कर दोगे, वो प्राइस पे हमने इसको रखा हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, एक बार चेक कर लेना। अब यहां पे बात करते हैं, भाई अगर आपने यहां पे बैचलर्स डिग्री इंजीनियरिंग में की हुई है, 55% के साथ SC ST वालों के लिए और 65% अनरिजर्व्ड वालों के लिए है। अगर आपने किया हुआ है, आप अप्लाई कर सकते हो। साथ में इन्होंने मांगा हुआ है कि भाई ये जो केमिस्ट्री वाली वैकेंसी थी उसमें MSc चाहिए था, सेम कंडीशन है, 65% एंड 55%। अगर आपने किया हुआ है तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो। भाई एक और चीज, कैंडिडेट इन द फाइनल ईयर में ऑल्सो अप्लाई। अब यहां पे एक चीज है, फाइनल ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन क्या है, तो भाई देयर केसेस विल बी कंसिडर्ड ओनली इफ ही और शी पासेस द सेट एग्जामिनेशन विथ रिक्विजिट परसेंटेज ऑफ मार्क्स बिफोर एट द टाइम ऑफ हिज पर्सनल इंटरव्यू। यहां पे सवाल बहुत बड़ा आता है कि फाइनल ईयर एलिजिबल होगा या नहीं। इन्होंने तो लाइन दे दी है। तो देखो यार, ये गेट 2023 के थ्रू है और इसकी एप्लीकेशन प्रोसेस मार्च अप्रैल के करीब रहेगी। रिजल्ट आ गया होगा। तो अगर आप फाइनल ईयर में हो, अगर आप अप्लाई करते हो और थर्ड ईयर में आपने गेट दिया था 2023 और आपका अच्छा रैंक आया हुआ है और ये आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, तो कंडीशन यही है कि आपका यहां पे
जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया होना चाहिए। लेट सपोज इनके इंटरव्यूज अप्रैल या मई में शेड्यूल होते हैं तो आपका ग्रेजुएशन नहीं हुआ होगा, मतलब डिग्री नहीं आई होगी। आएगी कब? जून जुलाई में आएगी। तो आपका यहां पे जो है पूरा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा और जो फीस आपने अप्लाई करने में भरी होगी वो भी चली जाएगी। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि फाइनल ईयर एलिजिबल नहीं है, लेकिन एलिजिबल है तो किस कंडीशन में, वो भी यहां पे क्लियरली बताया हुआ है। अब यहां पे जो है आपका कॉल है, अप्लाई करना है या नहीं करना है। बात करते आगे तो भाई 2023 गेट अगर आपने दिया हुआ है तो आपके यहां पे क्वालिफाइड रिजल्ट होना चाहिए और साथ में यहां पे जो है इन्होंने बताया हुआ है कि डायरेक्ट आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट कर देंगे। आपके रिजल्ट को देख के मेरिट लिस्ट बनेगी, उसमें आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा अगर आप टॉप में आते हो। साथ में एक और चीज भी क्लियर कर देना चाहता हूं, सिर्फ 2023 की बात की, 2024 की बात ही नहीं की है, तो भाई वो पार्ट आएगा ही नहीं। यहां पे बात करते हैं कि भाई किस बेसिस पे वो यहां पे आपको लेंगे, तो 1:10 के हिसाब से आपको यहां पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। मान लेते हैं 127 वैकेंसी मैकेनिकल में है एग्जांपल, तो इंटरव्यू में सिलेक्ट कितने लोगों को किया जाएगा, तो भाई 1270 मतलब 1270 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। एक वैकेंसी के सामने 10 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। आई थिंक ये शॉर्टलिस्ट की बात की गई है। जी हाँ, कैटेगरी वाइज इन द रेशियो 1:10 आपको यहां पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब यहां पे जो है आप पेपर कोड देख लो, MEEINMTCH एंड केमिस्ट्री का CY, ये केमिकल है और एक केमिस्ट्री है। तो भाई अगर आप यहां पे अप्लाई कर रहे हो तो ये वाली कंडीशन है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि भाई यहां पे फाइनल सिलेक्शन किससे होगा, तो फाइनल सिलेक्शन आपके गेट 2023 के मार्क्स और इंटरव्यू इसके परफॉर्मेंस से होगा, जिसमें 10% ही सिर्फ इंटरव्यू का है, बाकी 90% आपके गेट के मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है। मान लो आपने टॉप किया था और आप यहां पे मेरिट में आ गए हो तो समझ लो सिलेक्शन हो गया। भाई इंटरव्यू में जाके सिर्फ हाई लो करना रहेगा। मेरा कहने का मतलब यह है, आप इसको गलत इंटेंशन में बिल्कुल भी मत लेना। हाई लो का मतलब क्या होता है पता है, जो बंदा गेट में टॉप करता है तो वो नॉलेज से स्ट्रांग होता ही है, तो उसके लिए वो जो डिस्कशन होती है हाई लो के बराबर होती है। तो भाई उस लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो 10% इंटरव्यू पे है, बाकी कुछ नहीं, आपका बिहेवियर वगैरह चेक किया जाता है। काफी बार बिहेवियर की वजह से काफी कैंडिडेट्स रिजेक्ट भी हुए हैं, सो इस चीज का आपको खास ध्यान रखना रहेगा। सैलरी मुद्दे की बात करते हैं तो भाई इवन ग्रेड की सैलरी आपको मिल जाएगी 40,000 बेसिक पे रहेगा, इसमें 3% हर साल बेसिक पे में इंक्रीज होता रहेगा और 40,000 के ऊपर आपको कुछ अलाउंस मिलते रहेंगे, जो कि यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर है, गवर्नमेंट यानी कि PSU गवर्नमेंट का ही रहता है, तो आपको यहाँ पे अलाउंस बहुत अच्छे मिलेंगे। मतलब आप समझ सकते हो कि भाई 30,000 तक के आपको अलाउंस मिल सकते हैं। ये 30,000 से 40,000 तक के अलाउंस हो सकते हैं, जितनी सैलरी होती है बेसिक पे होता है उसके बराबर जितना, यानी कि 40-45% जितना अलाउंस का पार्ट रहता है। तो आप 70 से 80,000 रुपए जितना आराम से अर्न करोगे। इन हैंड आपका थोड़ा सा कम आएगा, ऐसा जरूरी नहीं कि 70-80 हजार आएंगे, हो सकता है इतना भी हो। इन्होंने डिटेल में ऐसे बात नहीं की हुई है। और एक चीज भाई, ये तो 1 साल की ट्रेनिंग के टाइम पे है, मतलब अभी आप मान लो सिलेक्ट हो गए तो 1 साल आपकी ट्रेनिंग होगी तब आपको ये दिया जाएगा। भाई उसके बाद जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है तो आपका बेसिक पे जो है 60,000 के करीब हो जाएगा विथ 1 एडिशनल इंक्रीमेंट। तो भाई 60,000 का 3% है तो वो आपका पहली सैलरी से शुरू होगा, तो 60,000 और आप इसमें अगर प्लस करते हो अलाउंस का पार्ट मान लो 50,000 का, तो आपका स्टार्टिंग जो होगा 90,000 पर मंथ जैसा होगा। 80 से 90,000 के बीच में आराम से आप अर्न करोगे। सो बहुत अच्छी बात है यहां पे अगर आपका सिलेक्शन रहता है। सो ये सारी चीजें जो आपको मिल जाएगी कैलकुलेशन के फॉर्म में नहीं दी है, ठीक है। ये सारी चीजें थोड़ा सा आगे पीछे होती रहती है। नेक्स्ट उसके बाद आता है प्लेसमेंट। तो भाई इंडिया में कहीं पे भी हो सकता है अब्रॉड में भी आपको दिया जाए। इनकी कुछ लोकेशन से जहां पे ट्रेनिंग होगी वो फिक्स रहेंगे, बाद में आपको कहीं पे भी पोस्टिंग मिल जाएगी। यहां पे मेडिकल फिटनेस रहेगा, वो आपका खास ध्यान रखना है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एप्लीकेशन फीस, जिसकी वजह से मैंने फाइनल ईयर को अप्लाई करने के लिए मना किया था। भाई यहां पे अप्लाई करने के लिए मना क्यों कर रहा हूं, बिकॉज ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल से अगर बिलोंग करते हो तो 500 रुपए जेब से चले जाएंगे अप्लाई करने के लिए। और मान लो अगर आप अप्लाई कर देते हो तो यहां पे आप सिलेक्ट नहीं हुए तो ये 500 रुपए गए। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो तो आपको सिर्फ 100 रुपए भरने हैं, जो कि बहुत नॉमिनल है। अप्लाई कर दो, जो होगा देखा जाएगा। सो ये दोनों डिफरेंस है। बाकी आपके पास है 500 रुपए, आप भर रहे हो, रैंक अच्छा है गेट का, तो भाई आप अप्लाई कर दो। ज्यादा से ज्यादा 500 रुपीज जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। अब अप्लाई कहां से करना है, कहां जाके करना है। ये एप्लीकेशन 4 तारीख से शुरू होगा और इसकी लास्ट डेट 2 अप्रैल है, मतलब अप्रैल तक तो ये नोटिफिकेशन चलता रहेगा। इसके इंटरव्यू वगैरह होंगे, वो आप समझ के चल सकते हो मई के करीब होंगे। लेकिन मुझे डर है कि भाई मई में हुए तो आप रिजेक्ट हो जाओगे फाइनल ईयर वालों।
अगर जुलाई अगस्त में होते हैं, जून में होते हैं, तो भाई बहुत सही चांसेस है आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि इन्होंने 2024 गेट को कंसीडर नहीं किया है, तो मुझे ऐसा लगता है ये इंटरव्यू अप्रैल में भी कंडक्ट कर ले या शायद मई की फर्स्ट वीक में कंडक्ट कर ले। सो यहाँ पे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 2 अप्रैल है, और आपको अप्लाई करने के लिए nalcoindia.com पे जाना है। लेकिन फिलहाल अभी मत चले जाना, 4 तारीख से शुरू होने वाला है। आपको मैं वीडियो काफी एडवांस में बता रहा हूं, सो 3 से 4 दिन पहले वीडियो आपको मिल रहा होगा। जैसे ही शुरू होगा यहां पे चले जाना है, और लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां पे भी जाके आप डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हो। अच्छा, अप्लाई करते टाइम इसका खास ध्यान रखना, आप ओडिशा सिलेक्ट करना अंडर द स्टेट ऑफ कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन एंड पीएसयू यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, और आपको यहाँ पे नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, वो आपको यहाँ पे जो है सिलेक्ट करना है। ये कौन सा स्टेप है, ये यहाँ पे पेमेंट का स्टेप है, उसमें ये चीज आ सकती है सिलेक्ट करने का ऑप्शन। बाकी आपका यहाँ पे जो है सिलेक्ट पेमेंट कैटेगरी, तो उसमें सिलेक्ट करना है गेट रिक्रूटमेंट 2023 फॉर अनरिजर्व्ड, अगर आप 500 वाली कैटेगरी में आते हो, और SC ST PWD डिपार्टमेंटल में आते हो तो रिक्रूटमेंट ये वाला सिलेक्ट कर लेना। बाकी नॉर्मल प्रोसेस है, आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैकेनिकल का गेट का कोर्स है, उसकी लिंक भी प्रोवाइड कर दी है। ये हमने इतना अफोर्डेबल रखा है कि आप में से ज्यादातर जो यहाँ पे हैवी कोर्सेज जो महंगे महंगे होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उस चीज को ध्यान में रख के इतना डेप्थ कंटेंट हमने जो है बहुत अफोर्डेबल किया है। सो एक बार जरूर से चेक कर लेना। अगर आप नहीं इंटरेस्टेड हो तो आपके किसी दोस्त को आप सजेस्ट कर सकते हो, उसको काफी हेल्प मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी अपडेट आपको डेली मिलती रहे। हमने चैनल की वीडियोस की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाने का सोचा है, आपको कुछ ही टाइम में इसका अपडेट भी देखने को मिल जाएगा। काफी सारी चीजें जैसे कि यहाँ पे फ्री कोर्सेज हो गए, इंटर्नशिप्स हो गई, यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें चलती है, नॉलेज के रिगार्डिंग कोई कोर्स हो गया, टाटा का ऐसा कुछ भी हो गया, स्कॉलरशिप हो गई, ये सारे वीडियोस हम लाने का सोच रहे हैं। आपका क्या सजेशन है मुझे कमेंट करके जरूर से बताना, जरूर आंसर करना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जॉब अपडेट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।